अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम वाला स्टार्ट किया हुआ है। तो एक्सरसाइज में 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके पास उसका इंट्रो है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इंट्रो का में सबसे पहले जो है वो लॉगरिथम्स के जो है लाज आते हैं। अब इंट्रो अगर लाज को आप ध्यान से देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब इसमें फर्स्ट जो लॉ है इसको हमने देखना है, उसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। कि उसमें क्या होता है, सेकंड वाला जो लॉ होगा वो कोशेंट लॉ होता है, ज़र्ब का कानून, तकसीम का कानून। उसके बाद आपके पास आ जाता है जो थर्ड वाला है, पावर लॉ होता है। कि पावर लॉ क्या होता है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो चेंज बेस लॉ है। तो इसको मैं इंशाल्लाह ताला बारी बारी करके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पहले प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। उससे पहले ये लॉज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब लॉज ऑफ द लॉगरिथम आर आल्सो नोन एज रूल्स। इनको हम रूल्स भी कह सकते हैं या हम प्रॉपर्टीज भी नाम देते हैं। रूल्स का नाम दे देते हैं लॉगरिथम के, या आप इसको प्रॉपर्टीज का भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि दीज लॉज हेल्प टू सिंपली लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन एंड सॉल्व द लॉगरिथमिक इक्वेशन। यानी कि लॉगरिथमिक जो एक्सप्रेशन होती हैं या लॉगरिथमिक इक्वेशनें आपके पास होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम्स के जो लॉ हैं उनका हम सहारा लेते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। अब दो वैल्यू है हमारे पास, जर्नल जो है वो एक्स और वाई जो है ये आपके पास दी हुई है। दो वैल्यू हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि लॉग बी एक्स वाई है। तो इसको आपने क्या करना है कि लॉग बी एक्स पहली वाली है, जब प्रोडक्ट ला आएगी तो इसको प्लस लिखेंगे, प्लस आ जाएगा लॉग बी वाई आपके पास आ जाएगा। तो इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने कहना है कि ये वाला प्रोडक्ट ला है। जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो प्रोडक्ट में वो क्या हो जाती हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट आर द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फैक्टर। कि इनका जो है दोनों का वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो सम आ जाए। अब सेकंड वाला जो आपके पास है वो कोशेंट लॉ है, यानी कि तकसीम का रूल है। पहला आपके पास क्या था, प्रोडक्ट लॉ था। अब दूसरा क्या है, कोशेंट लॉ है। कोशेंट रूल के अंदर हमने क्या करना है, या कोशेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, या आपके पास इसको कोशेंट जो लॉ है वो क्या होता है। जब दो वैल्यू आपके पास डिवाइड हो रही होती हैं तो इसको हम करते हैं कोशेंट लॉ। अब इसमें क्या होगा, लॉग बी एक्स ओवर वाई। तो इसको क्या करेंगे, लॉग बी एक्स माइनस, यानी कि जब आपके पास डिवाइड होती है वैल्यू तो वो माइनस में लेके आता हूं। तो ये आ जाएगा लॉग बी और आपके पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। द लॉगरिथम ऑफ द कोशेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द नोमिनेटर नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। यानी कि ये आपके पास क्या है, नोमिनेटर वाली वैल्यू है और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू का क्या करना है, अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोशेंट लॉ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो पावर लॉ है। कि अगर आपके पास कोई पावर आ जाती है, जैसे इधर लिखा हुआ है लॉग बी एक्स की पावर एन है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पावर को क्या करना है, शुरू में लेके आना है। यानी कि इस एन को हम शुरू में ले आएंगे और लॉग बी एक्स वैसे का वैसे ले आएंगे। कि ये पावर को शुरू में ला के हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लॉगरिथम के साथ। द लॉगरिथम ऑफ द नंबर रेज टू a power is the product of the power and the logarithm of the base number। तो आपने क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, वैसे बाकी वैसे लॉग बी एक्स आपके साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है, चौथा लॉ है वो बेस लॉ है। बेस को अगर हम क्या करेंगे कि इसमें बेस आपने चेंज कर देनी है, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब इसमें क्या करना है, बेस लॉ के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा कि लॉग बी एक्स है ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे कि एक आपने नंबर और ऐड करना है, वो नंबर है आपके पास ए। तो इसको हम करेंगे लॉग ए एक्स ओवर क्या आ जाएगा, लॉग ए बी। आपके पास जो पहली वाली लॉग एक्स को तो वैसे का वैसे लिखेंगे और लॉग बी को हम नीचे लेके आएंगे, लेकिन दोनों की जो
बेस है वो इसकी भी ए लिखेंगे, इसकी भी ए लिखेंगे। याद करने का तरीका ये है कि log x को आपने ऊपर लिखना है और log b को आपने नीचे लिखना है। जो नया नंबर लेके आए हैं ए, वो आपकी इसमें बेस आएगी। दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ अ लॉगरिथम फ्रॉम b टू एनी अदर बेस a। तो आपने इसको क्या कहना है कि b को आपने किसी और नंबर, यानी कि वो नंबर क्या है a के साथ हमने क्या किया है, उसको चेंज कर दिया है। ये फोर्थ लास्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। लास्ट के बाद अब मैंने एक्सरसाइज आपके पास 2.4 स्टार्ट करनी है। 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कि कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब पहला जो है ये log 2 18 माइनस log 2 9 है। अब सॉल्यूशन में इसको हम जब हम देखते हैं तो क्या करना है, वैल्यू मैंने वैसे की वैसे इसकी लिखी है कि log 2 18 माइनस log 2 9। सबसे पहला जो कोशेंट रूल इसके ऊपर यानी कि लगा हुआ है, तो कोशेंट रूल क्या था कि अगर आपके पास दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो आपने क्या करना है, 18 को 9 पे ऊपर डिवाइड करना है। तो 18 को जब 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये log 2 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 9 1 9 टाइम 2 18, तो log 2 और ये 2 आ जाएगा। जब बेस और वैल्यू सामने सेम हो तो log a इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 है आपके पास, यानी कि फर्स्ट का 2 पार्ट है कि log 2 64 प्लस log 2 2 है। अब आपने इसमें वैल्यू आपके पास प्लस की दी हुई है। जब प्लस की वैल्यू दी हुई है तो आपने क्या करना है कि log 64 प्लस log 2 2। अब आपने प्लस वाले को क्या होता है कि फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ आपके पास क्या होता है कि आपने इन दोनों वैल्यू को अगर प्लस होगी तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो log 2 दोनों में सेम है बेस, तो उसको हम बाहर लिखेंगे। अब 64 को जब मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 128 आएगा। अब 128 को क्या करनी, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 128 को अगर हम रफ अमल में देखेंगे या रफ वर्क में इसकी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये पहले 2 पे चला जाएगा, 6 2 12, 4 2 8, फिर 3 2 6, 2 2 4। इसी तरह 2 1 2 1 3 है तो 2 1 2, तो ये इधर से 1 कैरी होके ये 12 बन जाएगा, 6 2 12। तो 8 2 16, 4 2 8, और 2 2 4 और 2 1 1। तो ये आपके पास जो 120 जो है 8, इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ये 2 की पावर 7 होगी। अब आपने पावर लॉ पावर रूल भी पढ़ा था कि अगर पावर होती है तो उसको मैं क्या करता हूँ, शुरू में मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर दूंगा। तो ये आ जाएगा log 2 2 और ये 7 शुरू में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि log 2 2 है, बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो इसको क्या करेंगे, इसके 1 होता है, ये के 1 के इक्वल होता है। तो इसको 7 वैसे का वैसे ही की जगह पे मैं 1 लिखूंगा। 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है, ये 1/3 लिखा हुआ है, log 3 8 माइनस log 3 18 है। तो अब आपने ये वाला जब इसको करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पावर होती है अगर ये शुरू में हो तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और अगर ये पावर ऊपर होती है तो इसको हम शुरू में ले आएंगे। अब ये पावर शुरू में है तो log 3 वैसे का वैसे ही है, तो ये 1/3 8 की पावर, इसको मैं 1/3 मैंने कर दिया है। अब इसकी क्या करेंगे, ये वाली अगली वैल्यू log 3 18 को वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब 8 की भी मैंने फैक्टराइजेशन की है। 8 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 की पावर मैं इसको 3 कर सकता हूँ। तो इसको मैंने लिखा है log 3 2 की पावर 3 और 1/3 वैसे का वैसे ही, और log 3 18 को वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू रह जाएगी
log 3 2 माइनस log 3 18। तो दरमियान में माइनस का साइन है, अगर दरमियान में माइनस का साइन होगा तो आपने क्या करना है, ये 2 को डिवाइड कर देना है 18 के ऊपर। जब इसको मैं कैंसिल करूंगा, 2 1 2 2 9 18, तो ये 1/9 आपके पास आ जाएगा। अब क्या किया है, log 3 है, 1/9 है। अब 1 जो 9 है इसकी भी मैंने फैक्टराइजेशन की है। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ये साथ साथ आपने रफ वर्क में ये भी काम करना है। तो अब क्या किया है, log 3 9 को मैंने लिखा है 3 की पावर 2। अब ये पावर प्लस है, जब ये ऊपर जाएगी आपके पास तो 3 की पावर -2 हो जाएगी, तो ये -2 हो जाएगी। तो log 3 3 की पावर -2। अब -2 पावर है किसकी, 3 की पावर -2 है। अब इसको पावर को मैं शुरू में लेके आया हूं, तो ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा log 3 3 के साथ। अब ये दोनों बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे मैंने जो रूल बताया है log a इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिखूंगा। तो -2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर इसका -2 आएगा। अब हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ये लिखा हुआ है 2 log 2 प्लस आपके पास log 25 है। अब क्या किया, ये वाली जो पावर शुरू वाली है 2, तो इसको मैंने 2 की पावर 2 कर दिया है, पावर को मैं ऊपर ले आया हूं। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास प्लस log 25 वैसे का वैसे। 2 की पावर 2 जो होती है ये आपके पास 4 होती है, प्लस log 25 वैसे का वैसे। अब दरमियान में प्लस है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसमें क्या प्लस होगा, तो सर प्रोडक्ट log 4 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। 100 को भी मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2, इसकी फैक्टराइजेशन मैंने की है। तो 10 की पावर 2 जब मैंने की है तो 2 को उठा के शुरू में ले आऊंगा, log 10। तो log 10 जो होता है ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, 2 को जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 ही इसका आंसर आएगा। अब ये वाला हमारे पास 5th वाला पार्ट है कि 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। अब आपने क्या किया है, इसमें 1/3 को वैसे के वैसे लिखा रहने दिया है, log 4 और 4 की पावर 3 है। अब क्या किया है, 64 की मैंने फैक्टराइजेशन की है। 64 की जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास होता है 64। तो उसके बाद ये 2 वैसे का वैसे आ गया, log 5 भी वैसे का वैसे ही है। 25 को मैंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको आपने सारा रफ वर्क में करना है। अब क्या होगा, आपके पास ये वाली पावर शुरू में है, ऊपर पावर है, तो इसको मैं शुरू में ले आता हूं। पावर रूल लगाया है तो ये पावर आपके पास क्या आ जाएगी, ये पावर शुरू में आ जाए 1/3 वैसे का वैसे, ये 3 शुरू में आ जाएगा, log 4 रह जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब ये 2 है, log 5 है, तो इसको भी मैं क्या करता हूं, पावर को शुरू में ले आया हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 और इंटू 5। अब ये log 4 है, आपको पता है बेस और ये सेम है, तो इसकी पावर आपके पास 1 आ जाएगी। ये भी आपके पास क्या है, log 5 5 है, तो इसकी जगह पे भी मैं 1 लिखूंगा। तो ये 3 3 के साथ कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये आपने लाज इस्तेमाल किया है, बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है तो 1 लिखूंगा मैं। इसी तरह प्लस ये वाला आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 आ जाएगा और इसकी जगह पे भी सारे की जगह पे मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया है, ये 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो यही इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है उसका ये वाला ही आंसर है। अब इसके बाद जो 6 वाला पार्ट है वो भी जरा ध्यान से देखना है कि log 3 12 प्लस log 3 मल्टीप्लाई किसके साथ है, सामने 0.25 है। अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाया है कि log 3 वैसे का वैसे मैंने लिखा है, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया है 0.25 के साथ। अब जब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसको जरा रफ अमल में आपने देखना है, 12 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 25 का जब डेसिमल खत्म करेंगे, डेसिमल की जगह पे हमने 1 लिखना है,
कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 0 लिखना है आपने। तो 25 आर 1 और ये वाला आपके पास आ जाएगा। 25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 4 1 आर 4 और 4 3 आर 12। तो जब इसको मैंने सिंपल किया है रफ वर्क के अंदर, ये वाला आपके पास जो है ये रफ वर्क है, तो आपके पास क्या आ जाएगा log 3, और इसकी जगह पे भी मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको 12 को आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 12 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कैलकुलेटर की मदद से भी करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे log 3 ये वाला लाज अभी मैंने आपको बताया है कि log आपके पास a इंटू ए होगा तो वो आपके पास 1 के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। यही आपका इसका जो है वो आपके पास इसका आंसर है। ये था एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2.4 का। तो आपके साथ पहले मैंने इसमें लाज को डिस्कस किया था, उसको आपने ध्यान से देखना है कि लाज के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने जो मेरा चैनल है M.Ashraf Meher ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर कोई मसला आता है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप कमेंट करें या मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नेक्स्ट भी वीडियो आपके साथ वो जल्दी से जल्दी जो है वो शेयर हो जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।